सब मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका आपके ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, जो है हमारे इंग्लिश लिट की क्लास 4th की। ओके, फर्स्ट चैप्टर मैं इसका लास्ट वीडियो में रीड करा चुकी हूँ और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर 2 चैप्टर रीड करेंगे। द फुलिश ट्रीज, मतलब कि फुलिश मूर्ख ट्रीज पेड़, मूर्ख पेड़ के बारे में हम स्टोरी में इस चैप्टर में रीड करेंगे कि मूर्ख ट्रीज मतलब कि इनको क्यों कहा गया है। इस स्टोरी के इस चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे। और सबसे पहले हमें रीड करने के लिए, चैप्टर रीड समझाने के लिए बच्चों को मतलब रीडिंग कैसे अच्छे से कराई जाए, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या, जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं वो बच्चों को हमें उनके मीनिंग बुक में नोट करा देने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मीनिंग लिखे हुए हैं, इस तरीके से नोट डाउन करा देने चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चों को रीडिंग करने में, उनको चैप्टर को समझने में इजी होगा। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड है बच्चों को चैप्टर रीड कराने के लिए। ओके, तो चलिए वीडियो चैप्टर को रीड करते हैं। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैप्टर, ये हमारे इंग्लिश की लिट का चैप्टर 2 है, द फुलिश ट्रीज, मतलब कि मूर्ख पेड़। ओके, तो फार अवे फ्रॉम अ किंगडम, मतलब कि किंगडम राज्य से बहुत दूर। देयर वॉज अ हग, वहाँ जंगल, वहाँ पर क्या था, एक विशाल जंगल था। इन दैट जंगल, वो जंगल में, देयर वर थाउजेंड ऑफ ट्रीज, मतलब कि वहाँ उस जंगल में हजारों ट्रीज मतलब पेड़ थे। दैम, अमंग दैम, उनमें से 2 वर वेरी गुड फ्रेंड्स, उनमें से जो हजारों पेड़ जो थे उस जंगल में, वहाँ पर जो 2 पेड़ थे वो आपस में मित्र थे, वो अच्छे फ्रेंड्स थे। दे स्टूड साइड बाय साइड, और वे खड़े रहते थे, मतलब साथ में खड़े रहते थे, सटे हुए एक साथ थे। वो दोनों पेड़ एक साथ थे, ये पेड़ हैं वो दोनों, ये उस जंगल में एक साथ थे। ओके, द सेम जंगल वॉज द होम ऑफ मैनी लोयंस, और ये जंगल जो था बहुत सारे लोयंस का, शेरों का घर था। Those lions used to kill other animals living in that jungle and eat them, और वे लोयंस क्या करते थे, जो वहाँ पर जो जानवर रहते थे जंगल में, उनको मारकर खाते थे। The carcasses of the dead animals used to stink and a foul smell would hang in the air, और जैसे वो जानवरों को मारते थे और उनके जो मरी हुई जो बॉडी होती थी, शरीर होता था, उसमें से मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टिंक होने लगी थी, बदबू हवा में फैलने लगी थी। द होल एटमोसफेयर वॉज बैड टू लिव इन, और वो जो पूरा माहौल जो था वो ख़राब हो गया था, रहने लायक नहीं रहा। वन डे, एक दिन, द 2 ट्रीज, मतलब कि एक दिन जो 2 पेड़ थे वो, हु वर फ्रेंड्स, दोनों जो फ्रेंड्स थे, वर टॉकिंग, वे बातें कर रहे थे। द फर्स्ट ट्री सेड, जो पहला ट्री था, पहला पेड़ था, वो कह रहा था, दीज लोयंस आर फ्लोटिंग, मतलब कि अवर जंगल, जो मतलब कि हमारे जंगल में जो शेर हैं जो पोल्यूटिंग कर रहे हैं, मतलब कि वे कह रहे थे कि ये जो शेर हैं ये हमारे जंगल को गंदा कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। वो कौन कह रहा था, 2 जो पेड़ थे वो आपस में बातें कर रहे थे, जो फ्रेंड्स थे। वी हैव टू सेव अवर जंगल फ्रॉम देम, हमें उनसे अपने सेव मतलब बचाना चाहिए, अपने जंगल को उनसे बचाना चाहिए। किनसे? शेरों से। दे मस्ट बी ड्राइवन आउट, और उन्हें यहाँ से भगाना चाहिए। यस एग्रीड द अदर ट्रीज, दूसरा जो ट्री था उसने कहा हाँ, अपनी सहमति जताई। अ वाइज ओल्ड ट्री, और वहाँ पर जो था एक बुद्धिमान पेड़ था, बुद्धिमान बूढ़ा पेड़ था। हु वॉज लिसनिंग टू द फ्रेंड्स, वो जो था उन फ्रेंड्स की बातें सुन रहा था। उसने कहा, दे माइट बी पोल्यूटिंग द एयर, वे
हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। बट दीज वाइल्ड क्रिएचर्स आर कीपिंग अस सेफ फ्रॉम वुड कटर्स, लेकिन वे जंगली जीव जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमें जो लकड़हारे होते हैं, जो लकड़ियाँ मतलब जंगलों को काटते हैं, उसके बारे में लकड़हारों से हमें सुरक्षित रखते हैं। नो वुड कटर विल डेयर टू केम इनटू द फॉरेस्ट विच हैज लोयंस, मतलब कि नहीं उनके मतलब कि शेरों के रहते, जब जंगल में शेरों के रहते हुए उन लकड़हारों की हिम्मत नहीं होती है यहाँ पर आने की। किसने कहा? जो बूढ़ा जो बुद्धिमान पेड़ था उसने कहा उन दो फ्रेंड्स से। बट दिस एडवाइस डिड नॉट गो इनटू द माइंड ऑफ द ट्रीज, लेकिन ये एडवाइस जो थी, यह सलाह, एडवाइस मतलब सलाह या सलाह जो थी उन दोनों पेड़ों के दिमाग में नहीं आई, जो भी उस बूढ़े पेड़ ने कहा। द टू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू फ्राइटन द एनिमल्स अवे, वो दोनों फ्रेंड्स जो थे फैसला कर चुके थे ताकि एनिमल्सों को, जानवरों को वहाँ से डराकर भगाने का। डेट इवनिंग, एक शाम, द टू ट्रीज स्टार्टेड शेकिंग वायलेंट, वे दोनों ट्री जो थे वो हिलना, हिंसक रूप से, बुरी तरीके से हिलना शुरू हो गए। वी विल फ्राइटन द लोयंस अवे, कि हमें क्या करेंगे, मतलब कि लोयंस को डराकर भगाएंगे। दे विल बी सो टेरिफाइड दैट दे विल लीव दिस जंगल एंड नेवर कम बैक, और वे मतलब कि एनिमल्स, मतलब कि जो उन्होंने कहा कि वे जंगल को छोड़कर यहाँ से भाग जाएंगे, भयभीत होकर, डरकर, और कभी भी वापस नहीं आएंगे। सेड द टू फ्रेंड्स, उन दोनों फ्रेंड्स ने कहा। एंड लाफ्ड अलाउड, और जोर जोर से हंसने लगे। द होल फॉरेस्ट echoed with their laughter, मतलब कि पूरा जंगल जो था उनकी हंसी से गूंज उठा। डू नॉट डू डैट शाउटेड द वाइज ट्री, और जो बुद्धिमान ट्री था उसने कहा कि ऐसा मत करो, वह चिल्लाए कि ऐसा मत करो, ऐसे मत चिल्लाओ। बट द टू फ्रेंड्स डिड नॉट लिसन, लेकिन उन दोनों मित्रों ने, दोनों फ्रेंड्स ने नहीं सुना। दे बिगन मूविंग इन द वाइंड एंड मेकिंग इरर्स नॉइजेस, और वे हवा में मूव करने लगे और अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगे। ऑल द अदर वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वर स्केयर्ड, मतलब कि जो सभी जानवर थे जंगल के वो क्या हुए, डर गए थे। सीइंग द टू ट्रीज एंड द साउंड दे वर क्रिएटिंग, मतलब कि वो दोनों ट्री जो उनको देखकर वो डर गए थे, जो वो अजीब तरीके से आवाज़ें क्रिएट कर रहे थे। देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द फॉरेस्ट, उन्होंने सोचा कि जंगल में कुछ हुआ है। लेट अस रन अवे, कि यहाँ से भाग चलें। दे सेड, उन्होंने कहा, कि उन्होंने जो जानवर रहते थे वहाँ पर, जंगली जानवर रहते थे, उन्होंने कहा। ऑल द एनिमल्स फ्लेड द जंगल, और सभी एनिमल्स जो थे जंगल से भाग गए। द टू फ्रेंड्स वर हैप्पी, और वो दोनों जो फ्रेंड्स थे वो बहुत खुश थे। हुआ हाउ वी कैन एंजॉय सम फ्रेश एयर, दे सेड, उन्होंने कहा कि हम मतलब कि फ्रेश है, ताज़ी हवा में कैसे रह सकते हैं। बट देयर जो वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन यह जो खुशी थी उनकी कुछ टाइम के लिए थी, अल्पकालीन थी, मतलब थोड़े समय के लिए थी। वन डे, एक दिन, a woodcutter came to the forest and started felling the trees, और एक दिन क्या हुआ कि एक वुडकटर आया और जंगल को काटना, पेड़ों को मतलब ये गिराना शुरू किया। नाउ, अब, देयर इज नो फियर ऑफ द फेरोसियस लोयंस, उन्हें अब जो था खूंखार शेरों से डर नहीं था। ही मैटर्ड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने मन में बुधाया, अपने मन में लकड़हारों ने कहा कि अब हमें मतलब खूंखार शेरों से डर नहीं है।
सून देर वर अदर वुड कटर्स, और जल्दी वहाँ पर और भी लकड़हारे आ गए। सीइंग दिस, यह देखकर द वाइज ट्री सैड, जो बुद्धिमान ट्री था उसने कहा, नाउ ऑल ऑफ अस विल बी डोमड, अब हमारा क्या होगा, विनाश होगा। द टू फ्रेंड्स क्राइड आउट, और वो दोनों फ्रेंड्स जो थे वो चिल्लाए, हाउ फुलिश वी हैव बीन, हम कितने मूर्ख हैं, मतलब कि अपने आप पे ही वो चिल्लाए कि हम कितने मूर्ख हैं। वी शुड हैव लिसनिंग टू दिस वाइज ट्री, जो हमने कि इस वाइज ट्री की, बुद्धिमान ट्री की बात नहीं, हमें इस बुद्धिमान ट्री की बात सुननी चाहिए थी, उन पेड़ों ने कहा। A little later, थोड़ी देर ही बाद, the two trees friends were brought down by the woodcutter axe, और वो दोनों फ्रेंड्स जो थे वो लकड़हारे की कुल्हाड़ी से नीचे गिर गए। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने इस चैप्टर से क्या जाना कमेंट में ज़रूर बताएं। इस चैप्टर में कहा है कि अगर कोई बड़ा हमसे कोई बात कहता है तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए। अगर जैसे इन दोनों पेड़ों का विनाश हुआ है वैसे ही हमारा भी विनाश हो सकता है। ओके, अब इसकी हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है, इन द जंगल देयर वर थाउजेंड ऑफ, जंगल में हजारों क्या थे, ट्रीज, तो ट्रीज पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट, द सेम जंगल वॉज होम ऑफ मैनी, वो जंगल क्या था, किसका घर था, लोयंस का। थर्ड, नो वुड कटर्स विल डेयर टू केम टू द फॉरेस्ट विच हैज, मतलब कि लकड़हारे जो थे वो किसके डर से जंगल में नहीं आते थे, लोयंस के। नेक्स्ट, द होल फॉरेस्ट एक्वायर्ड विद देयर, पूरा जंगल किससे गूंज उठा था, लाफ्टर, हंसी से, किसकी, उन जो दोनों पेड़ वो हंस रहे थे, अजीब आवाज निकाल रहे थे, उनसे। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर मैंने इसमें फिल किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। व्हाट डिड द लोयंस डू इन द जंगल, लोयंस जो थे जंगल में क्या करते थे, तो द लोयंस यूज टू किल अदर एनिमल्स, मतलब कि अदर एनिमल्स को मारते थे, लिविंग इन दैट जंगल एंड ईट दैम, और उनको खा जाते थे, मतलब कि जो एनिमल्स अदर एनिमल्स वहाँ रहते थे उनको मारते थे और खा जाते थे। ये सब वो कौन करते थे, शेर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द एटमॉस्फेयर ऑफ द जंगल बैड, और मतलब कि जंगल का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे ख़राब हो गया था। तो इसका जो आंसर है मैंने बुक में चैप्टर में टिक, सेकंड क्वेश्चन का आंसर पहले यहाँ से करेंगे हम। द carcasses of the dead animals used to stink and a foul smell would hang in the air, और इसके बाद का हम क्वेश्चन में से ही फिर हम यहाँ से कर देंगे, दिस मेड द एटमॉस्फेयर ऑफ द जंगल बैड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द टू ट्रीज टॉकिंग अबाउट, दोनों जो ट्री थे वो किसके बारे में बातें कर रहे थे। तो क्वेश्चन में से ले लेंगे पहले, द टू ट्रीज वर टॉकिंग अबाउट द लोयंस हु वर पोल्यूटिंग द जंगल बाय किलिंग एनिमल्स, वह जो है उनके शेर के बारे में बातें कर रहे थे जो वहाँ पर रहने वाले जानवरों को मारकर खाते थे और जंगल को प्रदूषित कर रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड द वाइज ट्री गिव टू द टू ट्रीज, मतलब कि जो वाइज ट्री था, जो बुद्धिमान ट्री था, उसने उन दोनों ट्री को क्या सलाह दी। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन में से, द वाइज ट्री गेव टू द टू ट्रीज दैट लोयंस आर कीपिंग द जंगल सेफ फ्रॉम वुड कटर सो दे आर गुड फॉर जंगल, उसने सलाह दी कि वाइज ट्री ने उन दो ट्री को कि लोयंस जो हैं, शेर जो हैं, वो जंगल को लकड़हारों से सुरक्षित रखते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए क्या हैं, अच्छे हैं। अब फिलिंग द ब्लैंक्स हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। यहाँ पर हेल्प के लिए वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हमें फिल करना है। फर्स्ट, द लोयंस आर अवर जंगल, लोयंस जंगल को क्या कर रहे थे, पोल्यूटिंग कर रहे थे। नेक्स्ट, दीज वाइल्ड क्रिएचर्स आर कीपिंग अस सेफ फ्रॉम, किससे सेफ रखते थे, वुड कटर्स से, यहाँ पे वुड कटर्स आ जाएगा। थर्ड, ऑल द एनिमल्स डैश द जंगल
fled. For now all of us will be doomed. Next 5. The two tree friends were brought down by the woodcutter axe. और इसी के साथ हमारा चैप्टर विद एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर और एक्सरसाइज समझ में आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको चैप्टर कैसा लगा, और इसमें अगर कोई आपको कुछ कमी लगी है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि क्या और बेस्ट होना चाहिए था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। ओके, थैंक यू सो मच।